हाँ जी, सीजीएल वाले भैया लोग एक बार फिर आपके लिए लेकर आ गए हैं 25 सितंबर शिफ्ट 2 के सभी मोस्ट ऑथेंटिक जीके के क्वेश्चंस। जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए बता दूं, 9 सितंबर शिफ्ट 1 से लेके अभी तक के सभी शिफ्टों के शिफ्ट वाइज वीडियोस हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। तो आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने ज्ञान और अपने नंबरों को बढ़ाना है। नोटिस को पढ़ लें फुर्सत में। क्वेश्चन नंबर 1, 2005 कर्नाटक सम्मान अवार्ड किसको मिला था? 2005 में कर्नाटक सम्मान अवार्ड किसको मिला था? भीमसेन जोशी जी को मिला था। भीमसेन जोशी जी को और कौन कौन से अवार्ड मिले थे? 1972 में इन्हें पद्मश्री मिल चुका है, 1985 में इन्हें पद्म भूषण मिल चुका है, 2009 में इनको भारत रत्न मिल चुका है, और ये सब छोड़ के इन्होंने एसएससी वालों ने पूछा है 2005 का कर्नाटक सम्मान अवार्ड। 1950 से लेके 1990 तक कितने 5 ईयर प्लान इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं, ये पूछा है। ठीक है, तो बड़ा ही कठिन सवाल है, लेकिन इसका आंसर है 7। पहली शिफ्ट से लेके अभी तक हर शिफ्ट में 5 ईयर प्लान या फिर सेंसस 2011 से लेके एक ना एक क्वेश्चन आया ही है, तो इसका राइट आंसर है 7 5 ईयर प्लान रहे हैं। बिहू रिलेट्स टू विच स्टेट? बिहू इनमें से किस राज्य से रिलेटेड है? दोस्तों, हमने वीडियो पे 500 लाइक्स का चैलेंज रखा है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक 500 लाइक्स नहीं हुए हैं, तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं, उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। बिहू किस राज्य से रिलेटेड है? पिछली 4 शिफ्टों में से शायद 3 बार बिहू आ चुका है। बिहू आसाम से रिलेटेड है, साल में 3 बार मनाया जाता है, भोगाली बिहू, माघ बिहू और एक तीसरा बिहू। ठीक है। विच रूलर स्टार्टेड कॉइन्स ऑफ कॉपर एंड सिल्वर? तांबे और चांदी के सिक्के इनमें से किस शासक द्वारा चालू किए गए थे भारत में सर्वप्रथम? अल्तमश। ये ऑप्शन के हिसाब से है, नहीं तो भारत में बहुत पहले से ही चांदी और कॉपर के सिक्के चालू थे। ठीक है, ये जो ऑप्शन के हिसाब से अल्तमश 1211 से लेके 1236 तक का इनका कार्यकाल था। कॉपर के कॉइन को क्या कहा जाता था? जीतल। सिल्वर के कॉइन को क्या कहा जाता था? टंका। ठीक है, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी थी, जिसमें आगे जाके 1211 में इल्तुतमिश आते हैं। ठीक है, ये सारी जानकारी हो गई। आपको गूगल ना चलाना पड़े इसलिए मैं चला के आया हूँ। आपको क्या चलाना है? अपना हाथ और दबाना है लाइक का बटन। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बच्चों से काम कराना भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर दंडनीय अपराध है? तो आपके घर वाले अगर आपसे काम कराने हैं तो क्या ये आर्टिकल यूज़ होगा? देख लीजिए, आर्टिकल 24। ठीक है। विच रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम हिमालय? हिमालय में से किस नदी का उद्गम होता है? तो ये ऑप्शन बेस्ड ही था। अगर आप हिमालय की नदी अभी तक भी नहीं बता पा रहे हैं तो लानत है एसएससी देने पर। क्वेश्चन नंबर 7, राइटर फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन? प्लासी से पार्टीशन बुक के लेखक कौन थे? ये बहुत ही स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, नॉन रेगुलर बुक है, जनरली लोग कम पढ़ते हैं। इसके राइटर हैं शेखर बंदोपाध्याय। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कोनेरू हम्पी ने 2023 में कौन सी चैंपियनशिप जीती थी या कौन सा मेडल पूछा था? सभी जानकारी आपके लिए लेकर आ गया हूँ। वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप जो थी उसमें सिल्वर मेडल कोनेरू हम्पी ने 2023 में जीता था। ये किससे रिलेटेड है? ये चेस से रिलेटेड है। इस चैंपियनशिप का होस्ट कौन था? उज़्बेकिस्तान इसका होस्ट था। हमारी कोनेरू हम्पी चांदी का पदक लेके आई थी। चांदी के मेडल को क्या कहा जाता है? टंका। अभी पढ़े हैं। वेयर इज़ मंडुक आइलैंड? मंडुक आइलैंड इनमें से कहाँ पर स्थित है? तो इसका ना आंसर आएगा मालदीव्स, जिससे भारत के पंगे चल रहे हैं। हाँ, आपके मेरे से पंगे नहीं चल रहे हैं, इसलिए लाइक का बटन दबा दें। विटामिन और डेफिशिएंसी, इस बार बोल रहे बहुत अजीब से विटामिन और डेफिशिएंसी बोले थे। उनके मतलब जो डिजीज़ दी हुई थी बहुत अजीब अजीब सी थी। और जो मेरे को कहा गया है वो ये है कि विटामिन B2 से डेफिशिएंसी पूछी थी, तो इससे रिलेटेड 3-4 डेफिशिएंसी हो सकती हैं। एक तो है हाइपरेमिया, इसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा ब्लड बन जाता है। अच्छा, तो ब्लड तो हम डोनेट करके सही हो जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, कब तक ब्लड डोनेट करेंगे? एक और डिजीज़ होती है एडिमा ऑफ माउथ। एक और डिजीज़ होती है चेलियोसिस। अच्छा, ये क्या भयंकर बीमारी है, एड्स से भी खतरनाक, चिलियोसिस? अरे कुछ नहीं है, केवल होठ फट जाते हैं, उसका साइंटिफिक टर्म है चिलियोसिस। ठीक है, आइए। हु सेंट मेगास्थनीज टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में किसने अपना एम्बेसडर बना के भेजा था? सेल्यूलस निकेटर ने। ठीक है। जयपाल सिंह मुंडा इसमें से किस खेल से रिलेटेड है? तो जयपाल सिंह मुंडा जी जो हैं वो हॉकी से रिलेटेड हैं। 1928 के स्वर्णिम गोल्ड लाने वाले ओलंपिक में फील्ड हॉकी टीम में ये मेंबर थे। उनकी 121वीं जयंती है अभी 2024 में, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे आया है। जनवरी के करंट अफेयर्स अब आने लग गए हैं, आखिरी में चेता है एसएससी। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, इन एंड विद आदिवासीडम।
ठीक है, ये आदिवासी थे। मुंडा जी जो हैं झारखंड छत्तीसगढ़ एरिया से आते हैं, तो इन्होंने बुक लिखी है इन एंड विद आदिवासीडम। ठीक है, बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। लोकेशन ऑफ आइलैंड, अब लोग बाग अलग अलग स्पेलिंग बता रहे हैं, कोई बोल रहा है मॉरिस, कोई मौरे, कोई मौरी। एक न्यू मोरी करके आइलैंड है, वो है बे ऑफ बंगाल में। बाकी मॉरिस आइलैंड और ये मोरी आइलैंड यूएसए वगैरह का है। शायद न्यू मोरी आपसे पूछा था, तो वो बे ऑफ बंगाल में है। इसमें एक चक्रवात आया था जिसका नाम था भोला, और यहाँ के भोले वाले लोगों को इसने गुमराह करना। इसका नाम भोला इसलिए रखा था क्योंकि इस आइलैंड पे कोई रहता नहीं है, गलत आइलैंड चूज कर लिया उसने। इन विच ईयर मीराबाई चानू वॉन सिल्वर मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई चानू ने सिल्वर पदक किस वर्ष में जीता था? आ जाइए, मीराबाई चानू पहली बात तो प्लेयर किसकी हैं? ये है बॉक्सिंग की प्लेयर। कौन सी कैटेगरी में ये खेलती हैं? 48 kg वेट क्लास में। ठीक है, उसके बाद 2014 में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। वेट कैटेगरी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि विघ्नेश फोगाट के 100 ग्राम एक्स्ट्रा वजन वाले कांड के बाद वेट कैटेगरी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। दोस्तों लाइक का बटन दबा दें, उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है, इतना कंजूस न बने। फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, अब ये भी थोड़ा बहुत ऑप्शन बेस्ड है, क्योंकि अगर इंडिया का पूछा था तो अलग है, अगर वर्ल्ड का पूछा था तो अलग है। थियोसॉफिकल सोसाइटी है क्या? ये है अपने जो ओरिजिनल बेसिक कल्चर है, जो इंडियन कल्चर या एशियन कल्चर है, उनके प्रोत्साहन के लिए वेस्ट में एक मूवमेंट आया था, क्योंकि वहाँ पे धर्म पे ध्यान नहीं दिया जाता। तो अगर वर्ल्ड की बात करें तो मैडम HP ब्लावाट्स्की और कर्नल ऑलकॉट ने इसको न्यूयॉर्क 1875 में इसकी स्थापना रखी थी। नींव इतनी मजबूत थी कि वहाँ पे बनाई हुई इमारत भारत में आके भी स्थापित होती है। भारत में मैडम एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना करी थी। इंडिया में इसका हेडक्वार्टर आडियार यानी मद्रास में था, 1882 में जो बना था। सारी जानकारी आपके लिए लेकर आ गए हैं, आपके क्वेश्चन गलत न हो। ड्रेन ऑफ वेल्थ के राइटर, मुझे लगता नहीं है एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था, कुछ शायद इसकी घुमा के लैंग्वेज थी, लेकिन ड्रेन ऑफ वेल्थ फिर सबको पता है, दादा भाई नारोजी द्वारा एक रिसर्च पेपर के रूप में लिखी गई थी कि ब्रिटिश शासन भारत का खून यानी भारत का पैसा कैसे चूस रहा है, और वो बाद में एक बुक के रूप में पब्लिश हुई थी। ठीक है, आया क्वेश्चन नंबर 17, C9H20 का केमिकल नेम आपसे पूछा था, नोनेम। अरे नोनेम मतलब कोई नाम नहीं, इसका नाम ही है नोनेम। ठीक है, कलरलेस फ्लेमेबल लिक्विड है, गैसोलीन लाइक इसका ऑर्डर है, मतलब अगर आपको पेट्रोल की खुशबू सूंघने से नशा चढ़ता है तो आप नैनोए को भी ट्राई कर सकते हैं। और क्या ट्राई कर सकते हैं? लाइक का बटन दबाना। आ जाओ भाई साहब, आर्टिकल 158। अब ये पहली बात तो गवर्नर से रिलेटेड है, इसका शेड्यूल शायद पूछा गया था या किससे रिलेटेड है वो पूछा गया था। इसमें है क्या? इसमें यह है गवर्नर बनने की पात्रता। तो पात्रता क्या है? उनमें से एक पात्रता यहाँ पे है कि आप मेंबर नहीं होने चाहिए किसी भी राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर भारत के पार्लियामेंट, लोकसभा या राज्यसभा के। आप कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है उसको होल्ड नहीं करेंगे। आप किसी से भी सैलरी से बंधे हुए नहीं होंगे, मतलब गवर्नर बनने के बाद आप ऐसे नहीं है कि राजभवन में आपने SSC CGL की कोचिंग चालू कर दी है, वो सब आप नहीं कर सकते। ये कौन से आर्टिकल में? शेड्यूल 2 में। कुछ लोग शेड्यूल 3 बोल रहे हैं, शेड्यूल 3 में तो ओथ है गवर्नर से रिलेटेड। तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों। नहीं, ये पिछली शिफ्ट का है। अभी के लिए इतना ही।